हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो भी आ रहे हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स क्या करें। यार आप लोग ना मेरे चैनल आए सॉरी मेरा मतलब लाइक्स नहीं करते, तो लाइक भी क्या करो और सब्सक्राइब भी कर लिया करो अपनी इस प्यारी सी दी के लिए। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं कि पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा कह सकते हैं कि नैन्सी होती है वो जिन के पास आ गई होती है और जिनू से क्वेश्चन कर रही होती है कि क्या बात है, तुम काफी ज्यादा खुश हो। तभी जो हमारा जिन होता है वो उठ जाता है और कहता है नहीं तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं खुश हूँ। तभी जो हमारी नैन्सी होती है वो कहते हैं मुझे बेवकूफ समझा है क्या डॉक्टर जिन, इतना कहकर ना उससे मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा टीज करती है। तो हमारा जो अ, जो जिन होता है वो कहते हैं कि रुको मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, क्योंकि जिन उसका सीनियर था। इतना कहकर वो लोग मतलब एक दूसरे के पीछे भागने लगते। तभी वहां पर हॉबी आ जाता है और जो हमारी नैन्सी होती है वो हॉबी के पीछे जाकर छुप जाती है और कहती है कि हॉबी देखो ना, मतलब मुझे जिन मार रहा है। तभी जो हमारा कह सकते हैं हॉबी होता है वो कहता है क्या तुम दोनों जब देखो बच्चों की तरह मतलब कहीं भी शुरू हो जाते, ये नहीं देखते कि घर पे हो हॉस्पिटल में। तभी जो हमारी नैन्सी होती है वो कहती है हॉबी के बच्चे रुक जाओ। तभी हॉबी कहता है ओ शिट मैंने क्या बोल दिया। इतना कहकर वो खुद ही अपनी जान चुराता है। उसके बाद कहता है हाँ हाँ मैं तुम लोग के लिए ना एक चीज लेके आया। इतना कहकर ना वो उन सब के लिए कह सकते हैं कि उनके फेवरेट स्वीट्स लेके आया होता है, जिसे देखकर जिन जो हमारा होता है वो काफी ज्यादा मतलब खुश हो गया था। ओ कहता ओ माय गॉड तुम हॉबी ये लेके आए हो। तो कहता हाँ। और इसके बाद वो लोग ना उस स्वीट्स को खाने लगते हैं मजे से। और खाने के बाद तभी जो हमारे कह सकते हैं कि हॉबी होता है वो कहता है तो अब बताओ क्यों मतलब झगड़ा कर रहे थे। तभी जो हमारा जिन होता है वो अपने फ्रेंड्स को बता देता है। तभी वो कहता ओ तो क्या सच में तुम मतलब आरएम ने तुम्हें किस किया। तभी वो कह देता है कि हाँ आरएम ने उसे किस किया। तभी जो हमारी कह सकते हैं नैन्सी होती है वो कहते हैं बट किम नामजून का तुम क्या करोगे। तभी वो कहते हैं कि अभी तो फिलहाल से मेरे दिल में मतलब उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और मैं ना अभी इसके बारे में कुछ सोचना नहीं चाहती। तो जो हमारी नैन्सी होती है वो कहती थी क्या सच में क्या उसके भाई को बुरा नहीं लगेगा। इतना कहकर वो उसकी तरफ देखती है। तो जो हमारा जिन होता है वो कहता है कि अब छोड़ो ना। उसके बाद वो लोग ना टाइम देखते हैं तो काफी ज्यादा रात होने को आई थी। तो वो लोग कहते हैं कि ओके तो हम लोग अब बाद में बात करेंगे। इतना कहकर जो हमारा जेहब होता है वो उसको नैन्सी को अपनी तरफ घसीटता है और उसके चीक्स को पुल करते हुए कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा नॉटी एंड शरारती होती चली जा रही हो डे बाय डे, समझे। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। इतना कहकर उसे ना कह सकते हैं अपने शोल्डर पे उसे उठा लेता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा जिन होता है वो सब चीज खा पी लेने के बाद सारे सामान को किचन में रख देता है, अच्छे से लाइट ऑफ करता है। उसके बाद वो आ जाता है अपने कमरे में सोने। जब वो सोने आता है तब उसे कह सकते हैं कि आरएम की बातें याद आ रही होती है कि आरएम उससे पहले तो कितना ज्यादा रोडली बोलता था, बट उसके बाद मतलब वो अचानक से फिर उसके उन दोनों की किस हो गई थी। ये सारी चीजों को ना वो नोटिस कर रहा था। तभी उसका ध्यान कह सकता है ना कहीं उसके दिल के एक कोने में किम नामजून, जो कि मतलब जब उसने किस किया था तो उसकी भी किस ना उसे बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। मतलब वो उसको भी सोचता है और अपने मन में कहता है कि क्या मैं दोनों भाई से इनके प्यार करने लगूं। इतना कहकर वो अपने मन में कहते ओ माय गॉड ये डेविल तो मुझे मार ही डालेगा। इतना कहकर वो ना अपनी आंखों को जोर से बंद कर लेता है। उसके बाद वो कहता है फिलहाल तो मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ, अब मैं सोने वाला हूँ। इतना कहकर वो सो जाता है। इधर हम देखते हैं कि जो आरएम होता है वो सारी चीजों को प्रोसेस कर रहा था कि मतलब उसकी जिंदगी कहाँ से कहाँ आ गई है और किसकी वजह से आ गई है। वो मतलब कुछ बोलता नहीं। तभी उसके मॉम डैड उसके शोल्डर एरिया पर हाथ रखते हैं और उसका शोल्डर एरिया से थपथपाते हैं और कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, समझ में आया। तभी जो हमारा आरएम होता है वो कह देता है हाँ। इधर हमारा जो आरएम होता है वो अपने रूम में चले जाता है, उसके मॉम डैड अपने रूम में चले जाते हैं और जो किम नामजून होता है वो अपने रूम में चले जाता है। उसे पता चल गया था कि उसके भाई को मतलब आई मीन कि किम नामजून सॉरी मतलब आरएम जो है वो मतलब उससे प्यार करने लगा है। बट अभी उसे ये नहीं पता था कि उसके भाई ने उसे किस भी किया है। तो उसे ये लग रहा था और वो अपने मन में मतलब ठान लेता है कि वो भी मतलब जिनको अरे
ये तो नहीं करेगा, बट हाँ बोलने की कोशिश ज़रूर करेगा, क्योंकि कभी-कभी वो जब जिन को देखता था तो वो अनकंट्रोल हो जाया करता था। तभी वो अपने मन में कहता है अब मैं क्या करूँ? मैं उसे उस भूल भी नहीं पा रहा हूँ उस डॉक्टर को। वो डॉक्टर ने एकदम डॉक्टर ने एक अजाब हो गया है, इतना कहकर ना उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ख़ैर वो अपनी आँखों को बंद करता है, उसके बाद वो अपना सारा ध्यान कह सकते हैं वांग जिन यू पे लगाता है और कहता है कि 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन बाद क्या, मतलब कल बोर्ड मीटिंग होने वाली है, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं, मैं देखता हूँ कि तुम वापस से मेरे भाई को करते क्या हो। अब हम उसके बाद ना वो कहता है मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग ऐसे ही हो जाती है। सब लोग उठते हैं और अच्छे से रेडी हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो किम नामजून होता है वो भी अपने आप को एक प्रोफेशनल की तरह रेडी करता है और एक बिज़नेस टाइकून जैसे होते नहीं है वैसे लग रहा होता है। तभी वो आता है। अब आर्यन भी यहाँ पर कह सकते हैं कि खड़ा होने लगा था। वो धीरे-धीरे मतलब वो चलने की भी कोशिश करता है, बट आज के दिन जो होता है जिन नहीं आया होता, क्योंकि उसे थोड़ा वो बता दिया होता है कि उसे आज के दिन थोड़ा पहले जाना है, क्योंकि वहाँ पे बोर्ड मीटिंग होने वाली है। तो वो सारे लोग अब चले जाते हैं। यहाँ पे उसके आरएम के कह सकते हैं कि जो व्हीलचेयर था उसे हटा दिया जाता है। अब उसके साथ ना कह सकते हैं कि एक स्टिक होती है जो कि मतलब होते नहीं है पकड़ के, जैसे एजेड लोग होते हैं पकड़ के चलते हैं तो वैसे टाइप होती है। तो वो फिलहाल से क्या करता है कि उस स्टिक की मतलब हेल्प के वजह से वो चलता है। और उसके जो भाई होते हैं वो रहते हैं और उसका भाई कहता है कि चलो भाई। जो आरएम होता है वो कहता है ओके, सर हिलाते हैं और सारे लोग कह सकते हैं कि ऑफिस के लिए एकदम रेडी हो गए थे। ब्रेकफास्ट वगैरह जो था ना उनके सर्वेंट ने बना दिया था, तो वो सारे लोग अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। देन ब्रेकफास्ट करने के बाद वो लोग ऑफिस में आ जाते हैं। ऑफिस में आकर वो थोड़ा सा काम करते हैं। काम करने के बाद उनकी जो मीटिंग होने वाली थी वो एक ऑफिस में नहीं होने वाली थी। आई मीन कि उन लोग के ऑफिस में नहीं होने वाली थी, क्योंकि ये जो बोर्ड मीटिंग होने वाली थी वो एक होटल में कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं कि वहाँ पे होने वाली थी, जो कि एकदम 7 स्टार होटल था और काफ़ी ज़्यादा लग्ज़ूरियस था। तो वो लोग वहाँ पे जाते हैं और जाने के बाद वहाँ पर उनके मतलब जो ड्राइवर्स वगैरह होते हैं उनके मतलब कार पार्किंग में कर देते, उसके बाद वहाँ पर चले जाते। तो जो काफ़ी सारे कह सकते हैं कि बिजनेस रिलेटेड जो लोग थे वो लोग आने लगे थे। आते ही उसके बाद वो लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं और जैसे ही हमारा किम नामजून और आरएम की एंट्री होती है तो पहले से ही वहाँ पर बहुत सारे मतलब कह सकते हैं कि पर्सन अपने अपने सेक्रेटरी के साथ वहाँ पर थे। और वहाँ पर ना कह सकते हैं जांग जिन यू भी होती है, जो कि जब आरएम को देखती है कि वो फिलहाल से स्टिक की हेल्प से चल रहा है ना, उसे मतलब उसके तन बदन में कह सकते हैं आग लग गई थी। उससे इतना ज़्यादा गुस्सा आता और वो अपने मन में कहता है कि मैं इसे सारी ज़िंदगी के लिए अपाहिज करना चाहता हूँ, बट इस लंगड़े की इतनी औकात कि वो वापस से अपने पैरों पे खड़ा हो गया, मैं इसे छोड़ूँगा नहीं। अब यहाँ पे जो हमारा किम नामजून है ना, वो उसकी फेशियल कह सकते हैं कि पूरे उसके फेस को अच्छे से ना वो नोटिस कर रहा है और वो अपने मन में कहता है छोड़ूँगा तो मैं तुम्हें नहीं, चुड़ैल कहीं की। इतना कहकर वो उसे बहुत बुरी वाली कह सकते हैं नज़रों से देख रहा था। जब किम सॉरी झांग जिन्यू को लगता है ना कि उसे कोई अपनी पैनी नज़रों से देख रहा है, तो वो कह सकते हैं कि वो उसकी तरफ देखती है। तो वो कहती है कि अपने मन में कि ये कौन है? क्या ये इसका भाई है? बट ये तो एक गैंगस्टर था ना, ये कब से बिज़नेस जॉइन करने लगा? वो अपने सेक्रेटरी से कहती है कि अगर ये बिज़नेस जॉइन कर रहा है तब तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। उसकी जो सेक्रेटरी होती है वो भी उसी की तरह होती है। वो कह देती है यस मैम मैं कुछ करूँगी, तभी वो कहती है नहीं, इसके साथ तो फ़िलहाल से कोई भी बेवकूफ़ी वाले हरकत मत करना है, क्योंकि ये आरएम नहीं है। आरएम एक कह सकते हैं कि इनोसेंट पर्सन है, बट ये इनोसेंट नहीं है जिससे हमारी कंपनी को या हमें कोई आगे चल के भुगतान करना पड़े। वो जो सेक्रेटरी थी वो समझदार थी, वो कह देती है कि यस मैं। उसके बाद वहाँ पे सारे लोग उठ जाते हैं और बो डाउन करते हैं। अभी जो हमारा आरएम होते हैं उसके मतलब लोग थे वो लोग भी बो डाउन करते हैं। तभी वहाँ पर कह सकते हैं जान भी आती है और उसे भी बो डाउन करती है और वो कहती है झूठ, मतलब जैसे होता है एक दिखावटी मतलब ना, तो वो आती है और कहती है कि हेलो मिस्टर,
आर्यन, हेलो आंट, हेलो अंकल, और उसके भाई की तरफ कहती है हेलो मिस्टर, मतलब किम नामजून। सबको तभी उसके जो पेरेंट्स होते हैं उसकी असलियत को तो वो थोड़ा बहुत पक्का तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 50% तो एकदम जान ही गए होते। तभी सारे लोग ना बस हाँ हेलो करके अपने अपने सीटिंग एरिया में कह सकते हैं उनकी जो पोजीशन होती है वो सारी चीजें जाकर लेते हैं। देन उसके बाद कह सकते हैं कि सबका जो इंटरव्यू वगैरह होता नहीं है, आई मीन कह सकते हैं कि हम प्रेजेंटेशन जो होता है, तो सारे कंपनी के लोग जो होते हैं उनके बॉस, उनके एम्प्लॉय, आई मीन उनके सेक्रेटरी जो होता है वो बता रहा होता है, तो उसके जो मतलब कह सकते हैं अपने अपने कंपनी के जो सारे सीईओ वगैरह होते हैं, तो वो सारे लोग ना तो ऐसे ही प्रेजेंटेशन अच्छे से अच्छे दे रहे थे। इधर हमारा जो आरएम होता है वो भी अपनी प्रेजेंटेशन को दे रहा था, और उसका साथ ना उसका भाई भी दे रहा था, और सारे लोग ये चीज़ों को ना बहुत ही ज़्यादा नोटिस कर रहे थे और आपस में गॉसिपिंग शुरू हो जाती है। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये कब से मतलब बिज़नेस में जॉइन हो गया? मैंने तो सुना है कि ये गैंगस्टर है। कुछ लोग कहते हैं अरे इसे कुछ आता भी है कि बस प्रेजेंटेशन ही देने लगा है। कुछ लोग कहते हैं कि मानना पड़ेगा कि मिस्टर ली और मिसेस ली ने अपने बच्चे की परवरिश बहुत ही ज़्यादा अच्छी की। देखो तो मतलब प्रेजेंटेशन कैसे दे रहा है। इस तरह की ना कह सकते हैं कि उन लोगों की जो थोड़ा बहुत आवाज़ें होती हैं वो आरएम के और किम नामजून के और जहाँ पे बैठे थोड़े बहुत की जो पर्सन होते हैं ना, सबका मतलब पूरे ऑफिस एरिया में पता चल गया होता है। खैर छोड़ो, हम प्रेजेंटेशन पे आते हैं। तो वो लोग ना मतलब अपना प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। उसके बाद लास्ट में वो जो डील होने वाली होती है वो पर्सन, तो उसे आरएम का ने जो प्रेजेंटेशन दिया होता है ना वो बहुत ही अच्छे से समझाया होता है। सारी चीज़ों को एक-एक करके कुछ आरएम समझा रहा था। जब आरएम एकदम थोड़ा-सा टायर्ड हो जाता था तो किम नामजून समझा रहा होता है। तभी वो पर्सन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मतलब इस तरह की। तभी वो कहता है कि फाइनली मैं मतलब अपनी जो डील है मैं कह सकता हूँ कि मिस्टर आरएम एंड मिस्टर किम नामजून आई मीन की ली कंपनी को मैं दे रहा हूँ। इतना सुनना था कि वहाँ पर मतलब कई पर्सन ऐसे थे कि जो कह सकते हैं कि आरएम से नफरत ही करते थे, बट किसी की मजाल नहीं थी कि वो किस तरह की हरकत करे। तो वो ना कुछ बोलते नहीं है, और सारे लोग जो होते हैं ना जिन्हें आरएम की मतलब फिक्र होती है, जो कह सकते हैं कि आरएम के साइड के लोग होते हैं, वो जब देखते हैं तो वो लोग उन्हें कांग्रेट्स करना मतलब विश कर देते हैं, क्लैपिंग होती है। और जो मतलब नाराज होते हैं, अब बताएगा थोड़ी ना कि मैं भाई तुमसे गुस्सा हूँ, तो इतना कहकर वो लोग ना क्लैपिंग वगैरह कर रहे होते हैं। अब वहाँ पे सारे लोग ना उसके बाद बातें करने के बाद एक 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 करके कॉन्ग्रेचुलेशंस मतलब विश करते हैं। तभी वहाँ पर कह सकते हैं हमारी जान भी आती है और वो भी विश करती है और कहती है कि ओह मिस्टर आरएम, आपको तो इतना बड़ा टेंडर मिला है। आप वैसे बहुत ही ज़्यादा लकी हैं कि आप मतलब व्हील चेयर पर थे और उसके बाद आज आप इस तरह खड़े हैं। मानना पड़ेगा आपकी टांगों में बहुत ही ज़्यादा जान है। इतना कहकर वो एक मॉकिंग वाली स्माइल दे रही होती। तभी वहाँ पर किम नामजून होता है और कहता है क्यों तुम नहीं चाहती थी कि मेरा भाई मतलब ऐसे ही मतलब उस पे व्हील चेयर पर पड़ा रहे, वो कभी खड़ा ना हो। तभी जो हमारी कह सकते हैं कि जान जिनियो होते वो बातों को संभालते हुए कहते नहीं नहीं मतलब मैं तो बस आरएम मेरा फ्रेंड है, मुझे बहुत ही ज्यादा फिक्र है और मैं काफी लॉन्ग टाइम से मतलब आरएम को मिल रही हूँ, तो मैं इसी वजह से थोड़ा सा कह सकते हैं कि मजाक, आई एम जोकिंग मतलब ऐसे कह रही थी कि मैं कर रही थी। तभी जो किम नामजून होती है वो कहता है कि दोबारा मजाक मत करना क्योंकि आई एम सीरियस बेब। इतना कहकर वो गुस्से में ना वो किम आरएम का हाथ पकड़ता है और कहता है कि लेट्स गो ब्रो। इतना कहकर उसको लेकर चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि जो सेक्रेटरी होती है और जांग होती है, उन दोनों का मतलब गुस्से के मारे ना एकदम दिमाग खराब होता है। अब हम देखते हैं कि सारे लोग बहुत खुश होते हैं और अपना मतलब जो होता नहीं है कि थोड़ा बहुत उस कंपनी के साथ डील साइन अप करते हैं, उसके बाद वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वो जो कंपनी होती है वो फॉरेन कंपनी होती है और उससे मतलब काफ़ी ज़्यादा फायदा कह सकते हैं कि फाइनल करें यार, कह सकते हैं उसे क्या बोलते हैं कि फ़ायदा, फ़ायदा होने वाला था, तो उसे बहुत ही ज़्यादा इस बात की खुशी होती है। तो यही सारी चीज़ों को लेकर ना अब वो लोग अपने ऑफ़िस में आ जाते हैं और ऑफ़िस में आने के बाद ना उनके जो एम्प्लॉयी होते हैं, उन लोग को भी पता चल गई थी कि ये टेंडर मिल गया है मिस्टर आरएम को, और सारे लोग ना
चीयर्स कर रहे होते हैं, तभी जो हमारा आर्यन होता है वो कहता है कि आज के लिए फ्री है, हम लोग मतलब शाम को पार्टी करेंगे, अपने घर पे मैं पार्टी देता हूँ और सब लोग मतलब हाफ टाइम काम करेंगे, उसके बाद निकल जाएँगे। क्योंकि ये आर्यन के लिए बहुत ही खुशी का दिन था। तभी वो कह देता है हाँ, उसके बाद सारे लोग अपना काम वगैरह जो होता है वो सारी चीज़ों को करने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि जो जिन होता है वो हॉस्पिटल आ गया होता है और वो भी आने के बाद हॉस्पिटल में सारे पेशेंट को अच्छे से चेक कर रहा था। जो उसका पेशेंट होता है वो सारे लोग उससे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि जिन का जो मतलब नेचर है वो काइंड हार्टेड पर्सन है और वो सारे लोगों से बहुत ही अच्छे से बात करता है, तो उसके पेशेंट भी ये जितने सारे लोग उससे प्यार से बात करते हैं और जिन उन सबकी केयर कर रहा होता है। उसके बाद वो लोग चले आते हैं, तभी उसे आरएम का कॉल आता है और वो अपने मोबाइल को चेक करता है, तो वो कहता है कि हाँ, हेलो मतलब तुम कैसे हो? और तुम्हारा मतलब पैर कैसा है? तभी वो बता देता है कि ठीक है, तभी वो कहता है तो बताओ तुम्हारी जो मीटिंग होने वाली थी वो कैसी रही? तभी जो आरएम होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि बहुत अच्छी रही और वो टेंडर मुझे मिल गया। तभी वो कहता है कि ओह! कांग्रेचुलेशन तभी वो कहता है और इतना कहकर वो ना बस ऐसे ही मतलब थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है। उसके बाद कहता है कि शाम को पार्टी कर रहे हैं, तो क्या तुम आने वाले हो? तभी जो हमारा कह सकते हैं कि जिन होता है वो कहता है ओह! तो तुम पार्टी देने वाले हो इसी खुशी में? तो कह देता है हाँ, अब मैं चाहता है कि तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स आएँ। तो वो कह देता है ओके, इतना कहकर वो कहता है कि तो तुम कर क्या रहे हो? तो वो बता देता है कि वो फ़िलहाल से अभी चेकिंग पर है, वो मतलब आई मीन कि सारे पेशेंट को वो चेक कर रहा है। तो वो कह देता है ओके तो ठीक है, हम लोग बाद में बात करते हैं, आई मीन शाम को मिलते हैं। तो वो इतना कहकर अपना मतलब फ़ोन को रख देता है। इधर हम देखते हैं कि जो मतलब किम नामजून होता है वो भी ना कह सकते हैं कि अपने पर्सन को आई मीन कि जिमिन को और शुगा को बोल दिया होता है। जिमिन शुगा भी मतलब रेडी हो गए होते हैं और इधर हम देखते हैं कि जो आरएम होता है वो जेके और कह सकते हैं बी को बोल दिया जाता है। वो लोग तो कह देते हैं कि मैं अभी आ रहा हूँ, इतना कहकर वो लोग निकल पड़ते हैं। इधर हम देखते हैं कि ये लोग ऐसे ही काम करते-करते अब ना सारे ऑफ़िस के एम्प्लॉयी को थोड़ा जल्दी छुट्टी दे दिया गया था, तो सारे लोग पैक करके निकल जाता है क्योंकि मतलब बहुत ही कम ऐसा होता था कि उसके बॉस छुट्टी देते थे, वो लोग निकल जाते हैं क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। उसके बाद उन लोग को मतलब शाम को पार्टी में भी तो जाना है, इतनी बड़ी मतलब उन लोग को कह सकते हैं कि बिज़नेस टाइकून के यहाँ से उन लोग को मतलब इन्विटेशन मिला है, तो वो लोग थोड़ा-सा अपने आप को फ्रेश करेंगे, देन टाइम लगेगा, तो सारे लोग जल्दी चले जाते हैं। इधर जो आरएम होता है, वो लोग भी आ जाते हैं क्योंकि अब वो लोग भी मतलब वहाँ पर कुछ था नहीं, तो अपना सारा काम जो होता है वो लोग आ गए थे, तभी वहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे टेकू की गाड़ी आती है, तभी वो लोग कहते हैं, "अरे तुम" तो कहते हैं कि चलो हम लोग घर पे चलने वाले हैं, तो वो कह देता है ओके। इतना कहकर वो सब लोग घर के लिए निकल पड़ते हैं। अब सबकी जो कारें होती हैं, वो घर पर आ गई होती है और आने के बाद सब लोग बैठते हैं और बैठने के बाद एक लंबी-सी साँस लेते हैं। तभी जो उसकी मॉम होती है, वो किम नामजून के फोrehead पर किस करती है और कहती है कि बेटा मुझे यकीन नहीं था कि तुम एक अच्छा बिज़नेसमैन बनोगे। तभी जो हमारा किम नामजून होता है वो कहता है ओह! तो आपको सिर्फ़ मतलब अच्छा बेटा बनना था, मतलब आप अपने फ़ायदे के लिए ही सोचती है। तभी उसकी जो माँ होती है वो उसे कहती है कि बदमाश कहीं का। इतना कहकर वो उसे आरएम की तरफ देख रही, तभी जो हमारा आरएम होता है वो कहता है मॉम आप भी ना उसे मतलब कितना ज़्यादा टीज़ करोगी। इतना कहकर वो बैठा था, तभी वहाँ पर सर्वेंट आ जाते हैं और कुछ जो कह सकते हैं कि आई मीन ड्रिंक वग़ैरह होते हैं, सारे लोग बाहर से आए थे, तो ड्रिंक वग़ैरह लाते हैं और लाने के बाद सबको देते हैं और सारे लोग बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। तभी हमारा जेके कहता है कि आरएम तो तुम कैसे हो? तभी ये हमारा जेके होता है सॉरी आरएम होता है, वो बता देता है जेके से कि वो फ़िलहाल से ठीक है, तो वो कह देता है कि मैंने सुना तुम खड़े हो रहे, तभी वो कहता है हाँ। तभी उसकी मॉम कहती है ये सब मिस्टर किम सियोक की वजह से हुआ। अगर वो मेरी लाइफ में नहीं आते तो मैं शायद मेरा बच्चा कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता था। तभी जो कह सकते हैं कि आर्यन होता है और किम नामजून होता है वो कहता है ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि एक हिसाब से देखें तो हमारा जो आर्यन था, किम नामजून थे, उसकी मॉम थे, ये मतलब उम्मीद ही छोड़ चुके थे कि आर्यन कभी अब अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगा क्योंकि वो बस एक अपाहिज की ज़िंदगी जी रहा है, तो वो शायद अपाहिज की ज़िंदगी ही जिएगा, उसकी लाइफ़ में कोई लड़की बहुत मुश्किल से आ पाएगी और देखिए ये सारी चीज़ों को ना सोचकर कभी-कभी उसकी मॉम-डैड बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाया करते, तो उसका जो भाई था ना, वो भी सोचता है कि कब तक वो अपने भाई को ऐसे ही प्रोटेक्ट करेगा, बट जब तक है तब तक वो अपने भाई को प्रोटेक्ट करता रहेगा, उसे किसी की मतलब कह सकते हैं कि
आँच आने नहीं देगा, आई मीन बैड पर्सन से। तो वो ये सारी चीज़ों को सोच रहा होता है, तभी वो कह देता है कि अच्छी बात है, जो हमारा वी होता है वो कहता है, आंट ये तो अच्छी बात है ना, तभी वो कह देता है हाँ। इतना कहकर वो सारे लोग ना हँसी-मज़ाक कर रहे होते हैं, उसके बाद सारे के सारे लोग थके होते हैं, तो कहता है कि तो चलो हम लोग अपने-अपने रूम में चलते हैं। तो वो सारे लोग ना जो होते हैं वो अपने रूम में आ जाते हैं, तभी जो हमारा कह सकते हैं कि किम नाम जून होता है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।